नमस्ते दोस्तों, हांसी हिंदुस्तान की पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखकर अगर आपको मजा आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद। रात के अंधेरे में गांव के बीचों बीच खड़ी वह पुरानी हवेली लोगों की आंखों के लिए जैसे एक पहेली बन गई थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों ने इसके बारे में कई कहानियां सुनी थीं और हर कहानी में यह हवेली एक रहस्य, एक डरावनी सच्चाई को छिपाए हुए दिखाई देती थी। गांव में कोई भी इस हवेली के करीब नहीं जाता था। कहते थे कि जिस किसी ने भी अंदर कदम रखा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का मालिक ठाकुर सरताज सिंह वर्षों पहले अचानक गायब हो गया था। किसी को पता नहीं चला कि आखिर वह कहाँ गया। लोग कहते थे कि ठाकुर को किसी अज्ञात शक्ति ने जकड़ लिया था। हवेली में से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, खासकर आधी रात के समय। कभी कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा हो। रोहित, जो गांव के पास के शहर से आया एक युवा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह तर्कशील और विज्ञान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसे इन लोक कथाओं और अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं दिखती थी। वह गांव में कुछ काम के सिलसिले में आया था और अक्सर गांव वालों के साथ बैठकर उनके किस्से सुना करता था। एक दिन जब गांव के बुजुर्ग हवेली की पुरानी कहानियां सुना रहे थे, रोहित ने उन पर हंसते हुए कहा, "ये सब अफवाहें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर सचमुच कुछ होता तो अब तक इसे साबित किया जा चुका होता।" गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका रामलाल, जो हमेशा से इस हवेली की कहानियां सुनाते थे, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, "बेटा, इस हवेली की कहानियां मजाक नहीं है। जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। यह हवेली अपने भीतर एक अजीब रहस्य छिपाए हुए है।" रोहित ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, "अगर आप सच में इतना डरते हैं तो मैं कल रात इस हवेली में जाकर आपको साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है।" गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रोहित ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने तय कर लिया कि वह अगली रात हवेली के अंदर जाएगा और साबित करेगा कि वहां भी असामान्य। अगली रात आधी रात के बाद जब पूरा गांव सो रहा था, रोहित ने अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ा दूर थी, लेकिन अंधेरे में वह बहुत बड़ी और भयानक दिखाई दे रही थी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और चारों ओर जालों का जाल बिछा हुआ था। हवेली का वातावरण बेहद ठंडा और रहस्यमयी था, लेकिन रोहित ने खुद को साहस दिलाते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही रोहित ने देखा कि फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। हवेली में चारों ओर सन्नाटा था, बस उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों से टकरा रही थी। उसने सोचा कि वह हवेली के हर कमरे में जाएगा और देखेगा कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं है। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि यह हवेली के पुराने होने की वजह से हो रही आवाजें हैं, लेकिन फिर आवाजें तेज हो गईं। यह आवाजें किसी के फुसफुसाने की तरह थीं, जैसे कोई पास में खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। रोहित ने ध्यान नहीं दिया और सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा। हवेली के ऊपर का हिस्सा और भी ज्यादा धुंधला और डरावना था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। कमरे के दरवाजे पुराने और चिरचिराते थे, जिनसे कभी कभी अजीब सी आवाजें निकलती थीं। एक कमरे में घुसते ही रोहित को महसूस हुआ कि उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर हो रही है। उसने बैटरी चेक की, लेकिन सब ठीक था। फिर भी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईना धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। ऐसा लगा जैसे आईने के पीछे कुछ छिपा हुआ हो। रोहित ने आगे बढ़कर आईने पर से धूल साफ की। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसकी परछाई नहीं थी। वह खुद आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब गायब था। इसके बजाय
आईने में एक धुंधली आकृति उभर रही थी। यह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई और रोहित ने देखा कि वह आकृति ठाकुर सरताज सिंह की थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने के भीतर से ठाकुर की आकृति ने अपनी आंखें रोहित की ओर घुमाईं और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। यह मुस्कान भयावह थी, जैसे कि वह उसे किसी अजीब खेल में खींच रहा हो। आईने के अंदर की आकृति ने अचानक रोहित की ओर अपना हाथ बढ़ाया। रोहित ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। जैसे ही उसने खुद को संभाला और उठने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि अब वह आईने के भीतर था। आईने के अंदर का पूरा दृश्य बदल गया था। वह अब एक पुराने कमरे में खड़ा था और हवेली का बाहरी दृश्य उसकी आंखों के सामने था, लेकिन वह खुद आईने के भीतर फंस चुका था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। बाहर, आईने के उस पार, उसने देखा कि उसकी खुद की एक आकृति आईने के बाहर खड़ी थी। वह उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि उसका दूसरा रूप था, जो अब उसकी जिंदगी जीने के लिए तैयार था। रोहित ने देखा कि उसकी नकली आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और हवेली से बाहर की ओर चल दी। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज आईने के भीतर ही गूंजती रही। अब वह हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले रोहित को खोजने निकले, उन्हें हवेली के बाहर उसकी टॉर्च पड़ी मिली, लेकिन रोहित का कहीं कोई निशान नहीं था। लोग फिर से उस हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े होकर खुसुर-पुसुर करने लगे, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहते हैं कि हवेली में अभी भी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी लोग हवेली के ऊपर की खिड़की में किसी को खड़ा देख सकते हैं, जो बाहर झांकता है। वह रोहित ही है, जो आईने के भीतर से अपनी आज़ादी के लिए पुकारता रहता है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता।